हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड मैथ्स। दोस्तों, अगर आपने सीटेट जनवरी 2024 का एग्ज़ाम दिया था और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, या फिर आप इस बार पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देंगे आने वाले समय पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले सीटेट ने एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ करी है और उसमें बताया है कि सीटेट का एग्ज़ाम इस बार कितने लोगों ने दिया था और कितने लोग उसमें क्लियर हुए हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको वो डेटा दिखाऊंगा तो आप भी उसको देख के काफ़ी शॉक होने वाले हैं। देखिए, इस बार जो हमारा पेपर 1 का जो पेपर था उसमें 9,98,000 लगभग लोगों ने फॉर्म को पूरा फिल कर दिया था और उसमें से 7,95,000 लोगों ने एग्ज़ाम में अपियर भी किया था। लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1,26,845 लोगों ने ही सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर किया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है अगर देखा जाए तो। और ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब हम लोग पेपर 2 की बात करेंगे। तो पेपर 2 में देखा जाए अगर तो 17,35,333 लोगों ने फॉर्म को फिल किया था। उसमें से 14,81,242 लोग एग्जाम में अपियर हुए और सिर्फ 1,12,033 लोगों ने एग्जाम को क्लियर किया था। ये लगभग देखा जाए तो 6% के आसपास का है। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से या फिर कुछ चीज़ों की वजह से एग्जाम को गलत कर देते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से एग्जाम हमारा नहीं क्लियर होता। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात है डायरेक्शन की। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कई सारे यूट्यूब चैनल से अलग अलग जो भी हैं उनकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उन सब में आकर के अपना जो भी डायरेक्शन है वो गलत कर लेते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे नहीं जाना है, कोई भी एक या फिर दो जो अच्छे चैनल्स होते हैं उनकी तरफ जाइए, जो भी वो पढ़ाते हैं उनको पढ़िए और अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाइए। ठीक है, आपको 10 जगह चैनल देख देख कर डिस्ट्रैक्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो पहली जो कमी है वो डायरेक्शन में ही है कि आप लोग सही लोग से या फिर अच्छे जो ट्यूटर है उनसे ही गाइडेंस लीजिए, उनसे डायरेक्शन लीजिए। कोई वैसे जो छोटे मोटे या फिर जो ऐसे जो लोगों को भ्रमित करते हैं उनके पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न इस बार निकला है वो है टाइम मैनेजमेंट का। दोस्तों, इससे पहले जो पेपर होते थे वो होते थे ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपको सिर्फ एक क्लिक कर दिया या फिर अगर हमने देखा कि क्वेश्चन गलत है तो हम उसमें दोबारा भी सही कर सकते थे। लेकिन अब से जो होता है वो पेपर होता है होने लगा है ऑफलाइन में। ठीक है, ऑफलाइन में हम लोग को क्या करना होता है कि एक OMR शीट भरनी होती है। उस OMR शीट को भरने में ही बहुत टाइम लग जाता है और कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि OMR शीट में आंसर किसी और को किसी और में मार्क कर देते हैं और उसमें तो एक बार जो आंसर हो गया बस वो हो गया, वो चेंज भी नहीं हो सकता। तो बहुत से लोगों को OMR फिल करने में टाइम लग जाता है या फिर गलत आंसर मार्क कर देते हैं, इसलिए भी लोगों का इस बार काफ़ी रिजल्ट जो खराब हो गया है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कॉन्सेप्ट की। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं कि किसी बड़े ट्यूटर से सुन के या फिर जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी बातें सुन के कि हमें भाई PYQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, PYQ सॉल्व करने होते हैं, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, हम कितने भी PYQs लगा लेंगे, हमारा कुछ नहीं होने का। क्योंकि देखिए, हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं PYQs वो हमें रेफरेंस देते हैं कि भाई तुम्हें इस टॉपिक से पढ़ना है या फिर इस चैप्टर को तुम्हें अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, हमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट चाहिए वो या फिर कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चाहिए वो सब हमको मिल जाएगा PYQ से। और क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो हमको मिल जाएगा PYQ से। लेकिन जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं आता रहेंगे, ठीक है, तब तक हम एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही कि आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। ठीक है, PYQs को देखिए, PYQ सॉल्व करिए, लेकिन उससे पहले है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लेट स्टार्ट करने वाली। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे नोटिफिकेशन का यानी कि ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है, उसका वेट करते रहते हैं। ठीक है, अब नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद 1-1.5 महीने में एग्जाम होगा तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे अच्छा टाइम क्या है, अभी। ठीक है, आप लोग अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जब भी नोटिफिकेशन आनी होगी वो आ जाएगी और आप तब तक आपका एग्जाम जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो जाएगा। जो भी सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो 4 गलतियां हैं जो बहुत से लोग ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको अगली वीडियोस में बता दूंगा कि कौन से अच्छे यूट्यूबर्स हैं या फिर कौन से अच्छे चैनल हैं सब्जेक्ट वाइज जो कि जहाँ से आप देख सकते हैं, वो भी फ्री में। आपको कोई भी पेड कोर्स या फिर पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।